मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच फिजिक्स का लेसन 2 का सेशन 2 लेकर। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या होती है। उसके अपवर्तन से संबंधित हम लोग 4 मुख्य तथ्यों के बारे में पढ़े थे, जो था हमारा पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। उसके जो शेष चीजें हैं मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर बजाएं, जिससे हम जब भी नया वीडियो डालें तो आपको इसका सूचना जल्द मिल जाए। तो बिना समय गंवाए मैं आपको लिए चलता हूं अगले टॉपिक की ओर, जो क्या कहता है। अगला हमारा है आपतन कोण। प्रकाश के परावर्तन में भी आपतन कोण था, वही आपतन कोण, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में है। क्या कहता है? जब परिभाषा आसान है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी कि जो हमारी आपतित किरण थी और उस पर जो आपतन बिंदु पर जो हम लंब डाले थे, उनके भी जो कोण बनेगा उस कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। फिर क्या कहता है? इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। क्या कह रहा है? इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि स्मॉल आई द्वारा आपतन कोण को सूचित करते हैं। अगर आपको कहीं स्मॉल आई लिखा हुआ मिले तो समझ जाइए कि आपतन कोण को बता रहा है। अगला हमारा है अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या करता है? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच बनेगा कोण, उसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। और इसे भी आर द्वारा सूचित किया जाता है, जैसा कि परावर्तन कोण को किया जाता था। फर्क यही है, उसमें परावर्तित किरण होता था, प्रकाश का परावर्तन था। इसमें अपवर्तित किरण होगा क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन है। बहुत ही आराम से आप समझ पा रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि अपवर्तित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे हमने आपको फिगर के माध्यम से सारी चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप अच्छे से समझेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीजें आराम से समझ आएगी और याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं कि AB एक सतह है जो किन्हीं 2 माध्यमों को अलग करने वाली है। AB क्या है? AB एक सतह है जो किसी 2 माध्यम को अलग कर रही है। इसके ऊपर कोई और माध्यम है, नीचे कोई और माध्यम है। PQ एक आपतित किरण है जो Q बिंदु पर आपतित हुई और अपवर्तन के बाद हो सकता है, मान लेते हैं ये अगर नहीं होता, ये अगर सतह विभाजित नहीं करता तो हमारी प्रकाश की किरण इस माध्यम से ऐसे चली जाती, लेकिन इस अपवर्तन के माध्यम से या तो अभिलंब की ओर आएगी या तो अभिलंब से दूर जाएगी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो जो किरण होती है आपतित किरण, या तो अभिलंब की ओर आती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों स्थिति हो सकते हैं, लेकिन हमने दूर हटती हुई किरण लिया है। तो जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, जो किरण अपवर्तन के बाद गुजरती है उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, फिर से जो प्रकाश की किरण आएगी उसे आपतित किरण, अपवर्तन के बाद जो जाएगी उसे अपवर्तित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु पर जो हम लंब खींचते हैं या लंब डालते हैं उसे अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है। बहुत सारे अगर आपतित किरण लेंगे तो बहुत सारे बिंदु होंगे, लेकिन हमने सिर्फ एक लिया है, इसलिए आपतन बिंदु एक होगा। तो ये आपतन बिंदु हो गया। सतह पर जो जिस बिंदु पर आपतित किरण आएगी उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे, और आपतन बिंदु पर जो हम लंब डालते हैं उसे अभिलंब कहते हैं। हमारा अगला बच गया आपतन कोण। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, ये हमारा आपतित किरण था और ये अभिलंब था। ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहते हैं और इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है,
अपवर्तन कोण कहाँ बनता है? देखिए ये है हमारा अपवर्तित किरण और अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। अब है कि अगर हम कोई प्रकाश की किरण को लंबवत गुजारे, 90 डिग्री के कोण पर अगर गुजार दें, तो क्या उसका अपवर्तन क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के बाद वो अभिलंब से दूर जाएगा, मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा? तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है, तो बिना विचलित हुए उसको पार कर जाती है। यानी कि अगर कोई भी दो माध्यम को अलग करने वाली सतह है, अगर प्रकाश की किरण लंबवत उस पर आए तो विचलित नहीं होती है, वो जिस पथ पे आती है उसी पथ से चली जाती है। जैसा कि फिगर में हमने देखा है PQ सतह है और हमने एक आपतित किरण गुजारा तो सीधे इसको पार कर गई। इसके ऊपर का आपतित किरण, नीचे अपवर्तित किरण, ये हमारा आपतन बिंदु था। आगे हमारा टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन, जिसे अंग्रेजी में लैटेरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहता है? बहुत ही आसान परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी कांच की सिल्ली पर आपतित होती है। कांच की सिल्ली का मतलब, कहने का मतलब कोई कांच है जो मोटी है, सिल्ली कहने का मतलब वही है। आपतित होती है तो अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण, आगे हम लोग आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन निर्गत किरण क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी क्यों? क्योंकि सबसे कम दूरी लंबवत दूरी ही होती है। तो लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। फिर से, यदि हम किसी प्रकाश की किरण को किसी कांच के सिल्ली से गुजारें, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी, लंबवत का मतलब सबसे कम दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर होता है। दूरी है एक प्रकार का, विस्थापन या दूरी, तो उसका SI मात्रक मीटर होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल या फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ABCD बीमा वाला कांच का सिल्ली है, एक प्रकाश की किरण आई, ऊपर हवा है, एक कांच है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ये हमारा आपतित किरण हो गया। जो फर्स्ट बार अपवर्तन होता है उसको अपवर्तित किरण, और फिर जब इस माध्यम में चलने के बाद बाहर निकलेगी तो कांच से हवा में फिर से प्रकाश की किरण आएगी। तो इसके लिए इस सघन माध्यम, विरल माध्यम, तो अभी क्या होगा? इस बार प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये हमारा जो तीसरी किरण हुई, यही हमारा निर्गत किरण हुआ। यानी कि पहला बार जो आया आपतित किरण, जो फर्स्ट अपवर्तन के बाद चला अपवर्तित किरण, और दूसरी बार जो किरण अपवर्तन के बाद निकली उसको हम निर्गत किरण कहते हैं। तो मान लिया जाए अब कि कांच की सिल्ली नहीं होती है, प्रकाश की किरण आती तो सीधे इस तरह से चली जाती। अगर कांच की सिल्ली नहीं होती तो प्रकाश की किरण जो हमारे आपतित हुई थी सीधे चली जाती, लेकिन इस कांच के वजह से इसका रास्ता यहाँ आ गया, इतना रास्ता विचलित हो गया। तो उनके बीच हमने क्या किया कि आपतित किरण को पीछे बढ़ा दिया और निर्गत किरण को आगे लिया। तो उनके बीच देख रहे हैं कि कितना का डिफरेंट है, इतना लंबा दूरी क्या हो गया, किरण जो है से विचलित हो गया। तो इसी विचलित जो दूरी हुई, जितना दूरी विचलित हो गई, इसी दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक सब जगह की दूरी समान होगी और इसी दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे है अपवर्तनांक, किसे कहते हैं? ठीक है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अगर सिर्फ लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, चाहे वो हवा हो, जल हो, कांच हो, किरोसिन हो, हीरा हो, कोई भी माध्यम हो जिसमें प्रकाश चलता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि अगर निर्वात से होगा, अगर उसमें निर्वात से रहेगा तुलना,
तो उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करें तो कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, चाहे कोई भी माध्यम हो, के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि अपवर्तनांक अगर हम इस परिभाषा से सूत्र बनाना चाहें तो कह सकते हैं कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, कोई भी माध्यम हो सकता है। अगर संकेत में कहें तो आप याद रखिएगा कि अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसके द्वारा म्यू द्वारा, तो म्यू बराबर होता है सी बाई भी। निर्वात में प्रकाश की चाल को सी और किसी भी माध्यम में है तो भी, चाल को सामान्यतः भी द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को सी द्वारा और माध्यम में भी द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं म्यू बराबर सी बाई भी। हमारा लास्ट टॉपिक क्या कहता है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि समान राशि का अनुपात है, इसलिए उसके जो भी मात्रक होंगे कट जाएंगे और हमें सिर्फ एक मान मिलेगा। तो आप याद रखेंगे कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसका हमें जरूर रिप्लाई दें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।